धनबाद की रहने वाली लिपि सिन्हा ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किया अपने नाम। धनबाद की रहने वाली लिपि सिन्हा ने जयपुर में आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉर एवर मिसेस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया। सोमवार को उन्होंने अपने आवास सरायढेला स्थित बलदेव अपार्टमेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। शादी के बाद लगा कि जैसे ये शौक अब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बेटे के नामांकन आईआईटी में होने के बाद फिर से अपने सपने को पूरा करने में लग गई। अंततः उन्हें इसमें सफलता मिली। लिपि के पति जयन मंडल वर्तमान में जीएसटी विभाग में जॉइंट कमिश्नर पद पर दुमका में कार्यरत हैं। लिपि सिन्हा आज उन तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरी है जो समझती हैं कि एक गृहिणी होने के नाते आगे कुछ नहीं कर सकती। इस बारे में लिपि का कहना है कि ऐसा नहीं है। महिलाओं को अपने पर अगर विश्वास है तो वो उम्र के किसी भी पड़ाव में अपनी प्रतिभा के बदौलत आगे निकल सकती है, अपना नाम राष्ट्र के पटल पर रोशन कर सकती है। लिपि सिन्हा ने बताया कि इस कॉन्टेस्ट के लिए उन्होंने इस वर्ष जनवरी में ही ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जिसके बाद उनका ऑडिशन लिया गया जिसमें चयन हुई और फिर राउंड वाइज जीतते हुए मिसेस इंडिया 2023 के फाइनल राउंड तक पहुंच गई और फाइनल राउंड में उनका सामना देश भर के विभिन्न प्रांतों के कुल 20 प्रतिभागियों के साथ था। आखिरकार देश भर के मॉडल को पछाड़ते हुए उन्होंने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। 5 स्टार होटल में आयोजित इस शो में उन्होंने ये टाइटल जीता। लिपि सिन्हा ने बताया कि मॉडलिंग के क्षेत्र में हमेशा से ही उन्हें उनके पति का सपोर्ट मिला है। लिपि सिन्हा मिसेस इंडिया फॉरएवर स्टार इंडिया लिमिटेड की, और ये पेजेंट जयपुर में हुई थी 23 सितंबर। और मुझे इस पेजेंट के बारे में सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से पता चला। मैंने वहाँ फॉर्म भरा एंड फिर ऑडिशन हुई हमारी ऑनलाइन। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्स्ट, एंड देन इसकी फाइनल राउंड्स हुई थी जयपुर में। हम लोग फाइनलिस्ट थे करीबन 20 लड़कियाँ ऑल ओवर इंडिया से, एंड फर्स्ट रनर अप महाराष्ट्र की थी। एंड इस पेजेंट को बनाने वाले जो उनके फाउंडर हैं, जिन्होंने इतनी यूनिक पेजेंट बनाई है डिजिटल, जो घर बैठे हम औरतों को इतनी मतलब फैसिलिटी है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। घर से बैठ के वी कैन गिव द इंटरव्यू, वी कैन गिव द ऑडिशन, वी कैन गिव द टैलेंट आउट, एवरीथिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर ओन प्लेस। तो ये बहुत यूनिक चीज़ें थी जिसके लिए मैं इस पेजेंट में मैंने पार्ट लिया। ऐसे तो हज़ारों पेजेंट हैं, पर मुझे ये इसकी बहुत अच्छी लगी कि वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। तो इनकी जो फाउंडर है वो है मिस्टर राजेश अग्रवाल, CEO एंड फाउंडर हैं वो, एंड शो डायरेक्टर हैं मैम जया चौहान। एंड हमें इस पूरे एंटायर ब्यूटी पेजेंट को जो स्पॉन्सर किए हैं वो हैं राजेश जैन, इंट्रा लाइफ इंडिया लिमिटेड के। और बस हमने सब लोग पार्टिसिपेट किए। हमारे जो जज थे एंड सेलिब्रिटी गेस्ट थी वो है मलिका अरोड़ा, और कॉम्पिटिशन के थ्रू एंड उनके जजमेंट के थ्रू आई वॉज मिसेस इंडिया टाइटल। कॉन्टेस्ट कब हुआ? जी, ये 23 सितंबर को अभी हुआ जयपुर में। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रहता है? क्या क्राइटेरिया, हाँ, इसके ऐसे इस पेजेंट के 4 क्राइटेरिया हैं विद डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ हैं। मिस टीन होते हैं, एक टीन इंडिया है, एक है मिसेस इंडिया G1 कैटेगरी, दैट इज फ्रॉम 17 to 35 एज ग्रुप्स के, एंड फ्रॉम 36 to 50 के G2 है, जो जिसमें मैं थी G2 कैटेगरी में। और चारों हम लोग से विनर हैं। एक देहरादून की मिसेस इंडिया हुई हैं, वो G1 कैटेगरी में, मैं G2 कैटेगरी में, बाकी मिस टीन एंड टीनेज वाले हैं। इससे पहले क्या क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है? जी, ऐसा है कि ये मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेंट में एज अपनी लाइफ की पहली चीज़ें हैं जो मैंने की है। इसके पहले मैं आई वॉज ए टोटली होम मेकर, लुकिंग आफ्टर माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ। और मेरा बेटा अभी इंदौर IIT में पढ़ रहा है, अभी जस्ट नवंबर में उसकी एडमिशन हुई है। तो अब तक मैंने घर पर इसलिए संभाला था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगी, क्योंकि हाउस वाइफ घर पे रहना और कुछ और कोई काम था। अभी क्या टारगेट है आगे आपका? तो सॉरी, अभी तो मैं मिसेस इंडिया हुई हूँ, एंड अभी ऐसा मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे आती है तो डेफिनेटली विल टेक दैट चैलेंज। जिसके बाद और भी महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि सबके सपने ज़रूर होते हैं, सब सपने ज़रूर देखते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सपनों को पूरा कैसे करें, क्योंकि कभी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कभी वो मतलब मौका नहीं मिलता। और हम लोग खासकर धनबाद में हैं, मेट्रोज़ में नहीं रहते हैं, तो बहुत सारे एक्सपोजर्स भी नहीं है हमारे पास। हमें पता ही नहीं कि हम जाएँ कहाँ, करें तो कैसे करें। तो मैं बिल्कुल उन सारी महिलाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आप सोच लेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं।
आई कैन इंस्पायर देम इन दिस वे कि मैं एक होम मेकर होकर एक छोटी सी जगह कंपेरेटिव टू दिल्ली एंड मुंबई के अगर हम कंपेयर करें तो उस जगह से मैं यहाँ पे रह के अगर मैं कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट आप सब क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुँचने में आपके फैमिलियों का किस तरह? जी ख्याल तो बस इतना सा आया था मुझे हमेशा से था कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी। मैं जब किसी भी वर्किंग वुमेन को देखती थी कि वो जब महीने के एक दिन बड़ा मज़ा आता है जब पैसे मिलते हैं, तो मुझे बड़ा लगता था कि अरे वाह ये कितनी अच्छी बात है कि लोग एक खुद को हेल्प करते हैं, अपने घर को भी हेल्प करते हैं, अर्न भी करते हैं। तो मुझे वो इंस्पायर हमेशा होता था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। तो अब तक मेरे मन में बस मेरा बेटा था, उसे पढ़ा के निकालूं तो ही कुछ कर सकती हूँ। कोई ट्रेनिंग या कुछ जी स्किल वगैरह? जी देखिए, हमने सबसे पहले जब हम लोग हमारे इंडिया में जब मिसेस सुष्मिता सेन एंड अशरा जब वो विनर बनकर आई थी, तभी मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे लिए क्या था कि मेरी हाइट उतनी नहीं। मैं ये बात पहले बोलना भूल गई हूँ। इस पेजेंट में ये एक और खासियत ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी ये कोई बैरियर नहीं रखा है एज के लिए, हाइट के लिए। और भाई एज एंड हाइट का कोई बैरियर नहीं है, इनफैक्ट वेट के लिए भी कोई बैरियर नहीं है। तो मेरी वो वाला जो बचपन में जो एक कशिश था कि मैं भी काश हो पाती, तो वो हम सपने देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि हाइट नहीं थी। तो ये पेजेंट मुझे फेसबुक पे जब पता चला, और मेरी एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी लास्ट ईयर मिसेस झारखंड थी, तो उनको देख के वो एक ख्याल आया, एक इंस्पिरेशन आया। और छोटे की भी एक बात थी कि मुझे वो करना है टीनेज में जब हम लोग थे, तो मुझे ये पेजेंट बहुत सुटेबल लगा कि हाँ इसमें कोई बैरियर नहीं, आई कैन डू इट। फ्रॉम देयर ओनली आई गेट दैट इंस्पिरेशन टू टेक पार्ट इन दिस। आपके फैमिली का किस तरह सपोर्ट मिला? जी फैमिलियों का किस तरह सपोर्ट मिला? फैमिली हस्बैंड का मेरा थ्रू आउट सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट ये मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर राउंड की भी तैयारी करवाते हैं वो ये हमेशा बहुत तैयारी करवाए हैं, हर तरह के हर एक स्टेप में बेटा और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। इनफैक्ट मॉम डैड भी, सिस्टर्स ने, सब ने हेल्प किया है मुझे कि तुम ऐसे करो, बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। ये पेजेंट में हम महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम लोग अपना बेस्ट वर्जन निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर में क्या सबसे खूबियाँ होती है ना, जो छुपी रहती है, वो निकलता है कुछ अगर हम किसी चीज़ में पार्ट लें। तो ये मुझे इसका अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़